फिरोजाबाद प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उनकी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने को हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं टूंडला के कंपोजिट विद्यालय भैंसा ब्रजपुर में महिला शिक्षकों के आपसी झगड़े व गाली गलौज का वीडियो वायरल होने से लोगों में खासा आक्रोश है। स्कूल में हुए इस झगड़े को लेकर लोग कह रहे हैं एक और सूबे के मुखिया बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस तरह की घटना से सरकार की नीतियों को पलीता लग रहा है। जिले के टूंडला विकासखंड अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय भैंसा ब्रजपुर में महिला शिक्षकों के बीच हुए आपसी झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद झगड़े की यह घटना सुर्खियों में है। वीडियो में गलौज हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है और नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षाधारी और नायब तहसीलदार विद्यालय पहुंच गए। टूंडला के कंपोजिट विद्यालय भैंसा ब्रजपुर में ग्रामीणों ने भाकियों की जिलाध्यक्ष बेन्नी प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया और शिक्षकों के रवैये को लेकर सैकड़ों ग्रामीण लामबंद नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला शिक्षकों में रोज घमासान मचता है। गालियों के साथ हो रहे घमासान से बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और विद्यालय का पूरा प्रांगण शर्मसार होता है। फिरोजाबाद का विकासखंड टूंडला और टूंडला का गांव भैंसा ब्रजपुर जो कि मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर एक कंपोजिट विद्यालय भैंसा ब्रजपुर है, जिसमें छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो शिक्षक हैं वो पढ़ाई का कार्य करते हैं। लेकिन आज भैंसा ब्रजपुर के गांव के लोग शिक्षा की गुणवत्ता सही ना होने और मध्याह्न भोजन महीनों से ना बनने को लेकर पूरी तरह से लामबंद हुए हैं। सुबह से ही 8 बजे से ये विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। तमाम अनियमितताएं देखने को मिली हैं। तो आज ये सभी लोग, जो गांव के लोग हैं, ये सभी लोग आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी, क्या मामला है? ये स्कूल में दरअसल 1500 जनसंख्या के समथिंग का गांव है। इस गांव के बच्चे सभी जातियों के स्कूल में पढ़ने आते हैं। एक क्लास में 4 बच्चों का एडमिशन है, किसी क्लास में 3 बच्चों का एडमिशन है। बाकी बच्चे गांव में रहते हैं। अध्यापक हैं 8, 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 शिक्षा मित्र। स्कूल को 3 साल से राजनीतिक अड्डा बनाकर रख दिया इन लोगों ने। कोई ऊपर के अधिकारी संज्ञा लेने को राजी नहीं होता। आज मजबूरन गांव के लोगों ने इस स्कूल में आने का काम इसलिए किया कि जो महिला अध्यापक है वो आपस में झगड़ा करती है, झगड़ा करने पर गाली गलौज करती है आपस में। तो बच्चों में फर्क क्या पड़ेगा? बच्चे शिक्षा का मंदिर है, पढ़ने आते हैं। पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। अक्सर अध्यापक फोन पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन पे लगे रहते हैं। पढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए गांव के लोगों ने कहा कि सब गांव करेगा आराम करे। सब लोगों ने फिर इसका विरोध आज किया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं आपस में गाली गलौज करती हैं, ये आरोप है कि आपके पास साक्ष्य भी है? नहीं, हमने तो किसी भी काम को जो कदम उठाया था वो साक्ष्य के साथ उठाया है। यदि कोई अधिकारी जानना चाहे कि गाली का कोई प्रूफ है तो हम गाली का प्रूफ भी दे देंगे। एक बात और, 8 बजे से 2 बजे के बीच में अध्यापक क्या करते हैं स्कूल में, ये भी साक्ष्य देंगे। उसके बाद उनके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में बैठकर क्या कर रहे हैं, ये भी साक्ष्य देंगे। साक्ष्य के साथ ही तो बात करेंगे। आज यदि लोग आते सच्चा अधिकारी तो उनको दिखा देते, अपना निर्णय कर लेते कि बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक क्या करते हैं। दूसरी, इसके अलावा जो दूसरी जो समस्या है वो क्या है? गांव के जो लोग यहाँ पे लामबंद हुए हैं और जो शिक्षण कार्य में जो बाधा बन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या एक तो स्कूल के चार्ज को लेके बहुत ज्यादा है कि यहाँ कोई सीनियर अध्यापक चार्ज लेना नहीं चाहता। 3 साल से बता दें चार्ज नहीं किसी भी स्कूल का। खाद्यान्न भोजन बच्चों का बन नहीं पाता। एक बच्चों को लालसा भी होती है कि स्कूल जाएंगे तो खाने को मिलेगा। तो शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आएंगे तो उनको लालसा रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सरकार पूरी तरह से मतलब इसमें फोकस की है, पर लेकिन अध्यापक फोकस क्या कर रहे हैं? महीनों के हिसाब से मिड डे मील नहीं बनता है, बच्चों के लिए खाना नहीं बनता। बनता भी तो खिचड़ी बनती है डेली, बनता भी है तो खिचड़ी बनती है। 3-3 महीने गायब रहता है मामला। रेस्टोरेंट में एंट्री है कि बनना है।
आपने ये सवाल आज इतने दिनों बाद उठाया है, सब गांव के लोग एक इतने संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं शिक्षक जो पढ़ाने आते हैं वो सुधर जाए, बच्चों को प्रॉपर खाने को मिड डे मील का खाना जो उपलब्ध हो, सारे बच्चे स्कूल आए। वैसे तरीका यह है, कल स्कूल बंद रहेगा, कल स्कूल अध्यापक जो भी आते हैं बाहर खड़े रहेंगे, स्कूल बंद रहेगा। यहाँ सच्चा अधिकारी आएंगे, उनके सामने निर्णय होगा कि कल होगा क्या, ये पढ़ाएंगे कि यहाँ से जाएंगे, या बच्चे पढ़ेंगे या बच्चे अपने घर रहेंगे, ये होगा कल। क्या कहेंगे आप, क्या है मामला? ये मामला यही है साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो कीचड़ में खेलते रहते हैं, मास्टर आपको मना करते हैं। गरीब आदमी है, हम क्या बोल सकते हैं इनसे? कुछ बोलने पे आते हैं तो आंख लगा रहे, बस ही भगा देते, घर को भाग जाते, छोटे बरकते आदमी। क्या कहेंगे आप इस विद्यालय के बारे में? विद्यालय के पहले तक टीचरों में राजनीतिक लड़ाई चल रही है उनमें, और वे लड़ते हैं तो बच्चों का क्या फर्क पड़ेगा? जो गाली गलौज हो रही है, बहुत दिक्कत है। सब गांव देखता है तो गांव वालों को भी वो लगता है कि रंजित कितनी लड़ाई लोगों में चल रही है, इनकी क्या कुछ बच तो रहा नहीं है यहाँ पर, तो इनकी लड़ाई बंद हो और अच्छे से शिक्षा दी है। और आरोप लगाते हैं कि आप स्कूल के अंदर क्यों आते हो, फिर आप झगड़ा क्यों करते हो? आपका क्या बटा हुआ है यहाँ पे? आपको नौकरी मिलती है, आप अपने अपने क्लासों में बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा देते हो? तो बच्चा बरकरार आते हैं, कोई किसी को पढ़ाया है, किसी को नहीं। ये 4 और 5 और अध्यापक इकट्ठी हो जाती हैं और बच्चे इधर उधर खेल रहे, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, बच्चे भाग गए। अरे बच्चे नहीं आते हैं, घर पे जाते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आते, बच्चे शिक्षा ही नहीं मिलेगी, बच्चे पढ़ने क्यों आएंगे? बच्चों को शिक्षा मिले तो बच्चे अपने आप स्कूल में आएंगे। और जो मिड डे मील बनता है उसमें कभी खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी कभी केला बांट दो, कभी एक 4 बच्चा ने दे दी, चलो खेलो खाओ जाओ घर में। मिड डे मील ढंग उस तरीके से बनना चाहिए जो नियम के अनुसार, जो उसका मीनू है, मीनू के हिसाब से मिड डे मील बनना चाहिए। कभी एक वो थे प्रधानाचार्य, उनका क्या नाम था, चतुर्वेदी जी, वो चलाते थे। उनमें ये कहा कि आप मिड डे मील नहीं चला पाते हैं, तो उनमें आपस में किसी ने भैया ने कह दिया तो उनका काम कराओ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, उन्हें चारे छोड़ दिया। फिर पता ना किसके पास चारे है, चारे वाला हमारे को देखने वाला तो वही नहीं। यहाँ पे अध्यापक देख दी, क्या तेल पड़ रहा है, क्या सोयाबीन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आलू बनना है या क्या कभी बनता है कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे, गांव के ही लोग हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो अनियमितता है, जो मध्याह्न भोजन को लेकर है, वो तो चली आ रही है, लेकिन जो शिक्षण कार्य है, जो एक एक क्लास में जो 20-20, 30-30 छात्रों की जो नामांकन है, उसके सापेक्ष यहाँ पे 3 से 4 या 5 बच्चे ही रोजाना आते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों होता है, और आप लोग इतने सालों से क्यों सोते रहे, क्या कारण रहा? ऐसा है, अगर बच्चे तो कब आमे तब मास्टर पढ़ाने, सब गांव के सोचता है 4-4 हजार फीस के बाहर क्यों दें? जब यहाँ पढ़ाई अच्छी हो तो क्यों दें बाहर जाने? यहाँ तो ऐसा है कि जैसे घरों में लड़ाई होती है औरतों में, इस तरह से यहाँ लड़ाई होती है। क्या बच्चों को सिखाएंगे ये? अरे ये शिक्षा के लिए आए, न कि ये लड़ाई करवाने के लिए। ऐसा ही रोज डेली में होता है। अब गांव देखता रहा, नहीं सुधरे तो फिर करना पड़ा, क्या करेगा हम? अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहा, उच्च अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, तो आप क्या करोगे? क्या करें फिर? और आगे बढ़ेंगे, जेल लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लखनऊ तक जाएंगे, और न करेंगे तो फिर बाहर पढ़ाई रहेगी। और तो स्कूल में तारो राज्य में तो अधिकार है भाई, जनता अधिकार है। जनता जब बनाए कि नहीं भेज सकते, मास्टर ने हटा सकते, जनता अधिकार है। ये हमारे साथ थे गांव के तमाम लोग हैं जो कंपोजिट विद्यालय भैंसा ब्रजपुर में जो शिक्षण कार्य में, मध्याह्न भोजन में और तमाम तरह की जो आपसी झगड़े के विवाद में यहाँ पर जो घमासान मचा रहता है, उसको लेकर पूरी तरह से सुबह 8 बजे से लामबंद हुए हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि जो यहाँ पर जो शिक्षिका हैं आपस में माँ बहन की गालियों के साथ साथ आपस में लड़ती रहती हैं, मध्याह्न भोजन नहीं बनता, शिक्षण कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। इसी तरह से यहाँ पर उच्च अधिकारियों पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी बार शिकायत की है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया है।
तो इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह से आज उच्चाधिकारियों ने इस जो समस्या है विद्यालय की, अगर इससे निजात नहीं दिलाई तो कल से विद्यालय में तालाबंदी करेंगे। ये पूरा जो मामला है इसका जो नेतृत्व किया है जो भैंसा ब्रजपुर के हैं और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो जिला प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में किया गया है। तो सबसे खास और सबसे स्पष्ट बात है कि जो गांव के लोग हैं अब वो जागरूक हो चुके हैं और उनका जो कहना है कि जब तक ये विद्यालय पूरी तरह से सुदृढ़ और सुशिक्षित कार्य यहाँ पर सुचारू नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन और ये प्रदर्शन और ये तालाबंदी कल से हम करते रहेंगे।